जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका इसी चुनाव को लेकर कार्यकाल बढ़ाया गया था 30 जून तक। तो चुनाव हो गए, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। स्वाभाविक रूप से जदयू के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, कोई नया अध्यक्ष बीजेपी के। और उसमें चर्चा जो थी, अभी तो जो 3-4 नाम की चर्चा थी, वो तो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान की चर्चा थी, धर्मेंद्र प्रधान की चर्चा थी, और इसके बाद बिहार के प्रभारी कभी रहे थे यादव जी, भूपेंद्र यादव, उनके नाम की चर्चा थी। सभी मंत्री बन चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी बदलाव होने जा रहा है, ये बात तय है। और यह भी बात तकरीबन तय है कि बिहार के नेतृत्व में भी, प्रदेश नेतृत्व में भी बदलाव होने जा रहा है। सम्राट चौधरी की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी होने जा रही है, ये बात तकरीबन तय है। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद भी उनकी कुर्सी सलामत रही, वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है और बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नया मिल सकता है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और जानकारी क्या, तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो मंत्री बनाए जा चुके हैं। देश के वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। तो जाहिर है अब वो केंद्र में मंत्री बनाए जा चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किसी नए व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। विनोद तावड़े और कई लोग इस लिस्ट में हैं जिनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह कोई और होगा और बिहार में भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, तब बिहार को भी नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, बिहार बीजेपी को। और सम्राट चौधरी की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस रेस में बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया, पूर्व मंत्री जनक राम, कई नाम हैं जिनको बिहार बीजेपी की कमान मिल सकती है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, अरुण पांडे ने इस पूरे मामले पर क्या बताया है, जरा सुनिए। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका इसी चुनाव को लेकर कार्यकाल बढ़ाया गया था 30 जून तक। तो चुनाव हो गए, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। स्वाभाविक रूप से जदयू के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, कोई नया अध्यक्ष बीजेपी के। और उसमें चर्चा जो थी, अभी तो जो 3-4 नाम की चर्चा थी, वो तो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान की चर्चा थी, धर्मेंद्र प्रधान की चर्चा थी, और इसके बाद बिहार के प्रभारी कभी रहे थे यादव जी, भूपेंद्र यादव, उनके नाम की चर्चा थी। सभी मंत्री बन चुके हैं। एक बड़ा चर्चित नाम केंद्र की राजनीति में रहे अनुराग ठाकुर, वो अभी सरकार में जगह नहीं मिली, तो अब ये हो रहा है कि कहीं अनुराग ठाकुर अध्यक्ष बनाए सकते। वो हिमाचल से हैं, नड्डा साहब भी हिमाचल से ही थे। अभी देखना होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की झोली से कौन सा नाम निकलता है। रही बात बिहार के संदर्भ में आपने पूछी, देखिए बीजेपी में एक नीति सिद्धांत है कि कोई एक व्यक्ति एक पद। तो अभी तो चुनाव के कारण सम्राट चौधरी अध्यक्ष भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो सरकार में तो बने ही रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अध्यक्ष कोई नया होगा। अब उसमें तो जो चर्चा थी कि कोई अति पिछड़ी जात से होगा, तो एक नाम बड़ा प्रमुखता से अभी चर्चा में रही है संजीव चौरसिया का। और अब फिर देखिए कई नाम होंगे, दावेदार होंगे। फिर वही बात मैं कहूँगा, अध्यक्ष कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का होगा, ये तय है। ये महीना 2 महीने इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनने के बाद ही ये तय हो जाएगा। बिहार में बदलना तय है, कौन होगा अब ये चर्चा है। उसमें एक नाम की अभी आपकी चर्चा की है, संजीव चौरसिया की, अति पिछड़ी जात से आते हैं। अति पिछड़ी जात पर बड़ा जोर भी है बीजेपी का, और नहीं तो फिर कई बार तो बीजेपी बड़ा चौंकाने वाला डिसीजन लेती है, और उसमें कोई प्रदेश अध्यक्ष फिर कहीं कोई सवर्ण जाति का हो जाए, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंतजार कीजिए, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का कोई नया चेहरा जुलाई अगस्त में तो होकर ही।
है।